से हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि वो सत्संग स्थल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और स्थान ग्रहण करके सत्संग सुनने की कृपा करें, जिससे आपके जीवन का जीवात्मा का कल्याण हो सके। जय गुरुदेव। सत्संग प्रारंभ होने का समय अभी बैठी बनाए थोड़ी देर बैठी अच्छा आप लोगों को सत्संग सुनने को मिलेगा। आप लोग शांति के साथ बैठे, अपना स्थान ग्रहण करें और सत्संग की शोभा बढ़ाते हुए सत्संग सुने और जय गुरुदेव। हमारे बीच में हमारे भैया ईश्वरलाल जी उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए और गुरु महाराज के श्री मुख से निकले हुए शब्दों को हम और हमारे गुरु भाई के को शिक्षित करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। पहले ध्यान दें, आप लोग सत्संग में आए हैं, अगर आपको बात करना है तो बाहर निकल जाओ। ये सत्संग में भाई गुरु महाराज चरण में बोल। आप लोग शांति का सत्कार लेते हुए और सत्संग की प्रक्रिया प्रारंभ कराएंगे और आप अपना यानी पूरा दिल लगा करके अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और सुनेंगे। जय गुरुदेव। ध्यान रखिए। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज का कहना है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज का कहना है, शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की बीमारी पाल रहे मांसाहारी, बीमारी से बचना है। जय गुरुदेव। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में यावत है सब संत। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समान। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक चंद्र चकोर, आठ
निरखत रहूं अपने गुरु चरणन की ओर। जय गुरुदेव। मैं पर विराजमान गुरुओं के रहवर सच्चे हरामी महाप्रभु, इसी बीच में दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी बहन भाई, बच्चे और बच्चियों, माताएं और बहनों, सभी को हम हृदय से सभी प्रेमियों को जय उदय करता। प्रेमी बहन भाइयों, देखिए हर मासी की आज गुड़िया आश्रम में जो जय उदय संगत लगती है, यहाँ पर दूर दराज से प्रेमी आते हैं। यहाँ परम पूज्य स्वामी बाबा जय उदय महाराज 2-3 बार अपने चरण कमल रखे। यहाँ का एक कण अगर धूल तुम्हारे सर पर, अगर कपड़े पर पड़ जाती है तो प्रेमी बहन भाइयों जानते हो, मनुष्य का मनुष्य तो जरूर बनेगा। जहां तक कोशिश है मालिक की, अगर भजन ध्यान करते रहे तो सीधे आपको सतलोक भेज देंगे। प्रेमी बहन भाइयों, ये गुरु महाराज की बड़ी अपार दया है। आइए मेरा साथ देंगे, पहले मालिक के चरणों में प्रार्थना, उसके बाद सत्संग। जय गुरुदेव। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, बड़ी भाग से नर्तन पायो, 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 उसमें ही हरि गुण नहीं गायो, उसमें ही हरि गुण नहीं गायो, किया ने प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में, किया ने प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में, किया ने प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में, किया ने प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, माया ने तुमको फरमाया, माया ने तुमको फरमाया, संग चले ना तेरी काया, 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 क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, प्रेमत मंद कमार भजन बिना दुनिया में, प्रेमत मंद कमार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने, धन
हाथ पसार भजन बिना दुनिया में। जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जब यमदूत लेने को आवे, जब यमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, बड़े करारी मार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। ईश्वर लाल बहुत समझायो, आई से चल कर आयो, अपना जीवन सफल बनाओ, मांस मुर्दा तुम ना खाओ। जय गुरुदेव शरण में आयो, अपना जीवन धन्य बनाओ, अब होगा उद्धार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जय गुरुदेव। मेरी बहन भाइयों, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। ये भजन क्या है? सुनने का नाम भजन। ये लाउड स्पीकर जो आवाज मुझसे निकल रही, ये कोई भजन नहीं। नाचने गाने का नाम भजन नहीं। कीर्तन बजाना गाना जो भजन नहीं। भजन क्या है? जो मन अंदर में भजरे मन, यानी अंदर में जो आवाज, जो कलमा, जो आते, जो ऊपर से आकाशवाणी, जो साउंड सरे ऊपर से उतर रही, उसको सुनने के लिए उसको कहते हैं भजन। पर ये वर्णात्मक जो शब्द है, इससे भजन, इससे कीर्तन, यानी यहाँ पर चर्चा तो हो सकती है, ज्ञान तो मिल सकता है, उस ज्ञान से भक्ति हो सकती। पर प्रेमी बहन भाइयों, ये कभी नहीं सोचा कि यानी ये जो आवाज निकल रही, ये जब शरीर नष्ट हो जाएगा, जो आवाज निकली ये नष्ट हो जाएगी, ये धरती नष्ट हो जाएगी, ये आकाश नष्ट हो जाएगा, तो यहाँ का जो वर्णात्मक शब्द बोल है ये भी नष्ट हो जाएगा। अगर भजन करना है तो अंदर में जाइए। अंदर में क्या है? अंदर में वो शब्द उतर रहा है, वो नाम उतर रहा है। नाम को सुनने के लिए यानी महापुरुष आते हैं और हर जगह जीव को बताते हैं, बता करके उनको ऐसा मार्ग देते हैं और मार्ग बता करके उस शब्द में जोड़ देते हैं। वो शब्द, वो अनहद आकाशवाणी तुम्हारे अंदर में उतर रही है। प्रेमी बहन भाइयों, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में तीनों युगों में ये नाम नहीं था। नाम नहीं था तो फिर क्या था? नाम उस वक्त गुप्त था, उस वक्त साधना और थी। आज पीछे की साधना, जितने कर्म कांड हैं बराबर हम करते चले आ रहे हैं, इसीलिए कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान के अलावा। प्रेमी बहन भाइयों, यानी सतयुग में हरि ध्यान से रिश्ते थे। आज सतयुग के बैठ करके तपस्या करते, एक पांव खड़े होकर के, आगे लगा करके, उल्टा लटक करके तपस्या कर रहे हैं, सोचते परमात्मा मिल जाए। यानी इतना कर्म कांड करते हैं जो कि परमात्मा आप पर नाराज हो जाता। यानी विधि के हिसाब से जो साधना रखी गई
सतयुग में हरि ध्यान से बीजते थे और त्रेता युग में यज्ञ करे से। त्रेता युग में जब साधना यानी उधर सतयुग की साधना फैल हो गई तो त्रेता युग लगा, त्रेता में दूसरी साधना आ गई और उसके बाद जब द्वापर समय लगा, द्वापर में तीसरी आ गई, कलयुग जब लगे तो उस कलयुग में यानी चौथी साधना दूसरी आ गई। अब मैं उस सतयुग की साधना जब करते हैं तो नुकसान होता है और ऊपर के मंडल के बैठे हुए देवी देवता यानी वो भी नाराज हो जाते हैं, कहते जो भक्त की साधना है उसे करना चाहिए। प्रेमी बहन भाइयों, इसीलिए कहते हैं सतयुग में हरि ध्यान श्री है, त्रेता युग में यज्ञ करे से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से, ज्ञान ने ध्यान ने यज्ञ ने पूजा, स्मरण करें बस सच्चे हिये से। कलयुग में न ज्ञान है न ध्यान है न यज्ञ है न पूजा है, स्मरण करें बस सच्चे हिये से। अहि कलि काल में सबसे सहज है, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। सबसे सहज है, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। यानी ये कर्म कांडों में अगर फंसे रहे तो प्रेमी बहन भाइयों आपका कुछ बनने वाला नहीं है। यहाँ पर जड़ चेतन की गांठ खोलना होगा, यानी ऊपर से नाम जो धुनकारे दे रहा है नाम को पकड़ना होगा। नाम बिना सद्गुरु यानी बिना मुर्शिद के नाम पकड़ा नहीं जा सकता। जब तक वो भेद नहीं बताएंगे, जब तक रूहानी शब्द का मार्ग नहीं बताएंगे, तब तक आप समझ नहीं सकते। ना तो नाम में मिल सकता है, नाम तो किताबों में भी लिखा है, नाम हर जगह लिखा है। नाम किसी महात्मा के पास चले जाओ, ये दौलत तो जीते जी मिलती है, मरने के बाद सोचो मुझे नाम मिल जाए, मेरी गति हो जाए, मैं परम धाम चला जाऊं, ये ख्वाहिश। यानी जैसे पिताजी चले गए, बाबा चले गए, आपकी इच्छा है कहते हो, दूसरे पर कहीं सुनी बात कह दे तो हमारे तो पिता स्वर्ग को चले गए, आपकी क्या कोई चिट्ठी आई स्वर्ग चले गए नरक में चले गए? आप वहां तो इतनी पीड़ा भोग रहे हैं, इतना कष्ट भोग रहे हैं, आप कहते स्वर्ग चले गए। अरे जब तुम जीते जी नहीं पहुंचे, मरने के बाद क्या तुम्हें हिस्सा मालूम हमारे बाबा स्वर्ग गए या नरक को चले गए? आप ऐसा कर्म कांड करते जिसका शरीर स्वर्ग वैकुंठ काशी बंबई नहीं गया, उसकी हड्डी पहुंचा देते हो, कहते गया पराग कर दीजिए। आप ये विचार करो, जिसके पास एक कपड़ा जाने वाला नहीं, शरीर जाने वाला, हड्डी जाने वाली नहीं, मरने के बाद वो स्वर्ग हड्डी कैसे चली जाएगी? आप विचार तो करके देखिए प्रेमी बहन भाइयों। ये नाम की महिमा बड़ी निराली है, ऐसे नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? आप एक रोमस ऋषि ब्रह्मा का आपने संवाद सुना, परम गोसानी बाबा जी उन्हें मथुरा में बहुत पहले सुनाया करते। एक लोमस ऋषि एक वो थे, यानी विख्यात ऋषि हुए हैं। लोमस ऋषि ये ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं, ब्रह्मा के पुत्र और शिव के भी उपासक हैं। और जब शिव की उपासना उन्होंने इतनी की, शिव उन पर जब खुश हो गए तो उन्होंने एक वरदान दे दिया लोमस ऋषि को। कहा मैं तुम्हें एक वरदान मांगा दे रहा हूँ। तो कहा ठीक है, मुझे वरदान दे दीजिए, पर एक मेरी ख्वाहिश, मेरी एक इच्छा है, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए जिससे हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, यानी मैं अमर हो जाऊं। पर शंकर जी उसी वक्त कहने लगे, कहा ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं तो तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ? मैं तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी उम्र दे दूंगा तुम्हारे शरीर का एक रोमा टूटेगा। ऐसे जब शरीर के सब रोमा टूट जाएंगे, यानी एक जब रोमा टूटेगा तब एक ब्रह्मा की मौत हो जाएगी। ऐसे जब शरीर के सब रोमा टूट जाएंगे तब तुम्हारी मौत होगी। इतनी लंबी आयु पर लोमस ऋषि यानी इतनी लंबी आयु पा करके, इतनी बड़ी उम्र पा करके लोमस ऋषि ने अपने लिए ना तो कोई कुटिया बनवाई, ना तो कोई झोपड़ी। लोमस ऋषि क्या कहते थे कि इस नासमान जगत में जब यहाँ पर रहना ही नहीं
तो बनवा करके क्या करेंगे। ये प्रेमी बहन भाइयों, जब हमें 20-30 साल की उम्र, ये भी पता नहीं आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, 50 वर्ष रहेंगे कि 100 वर्ष रहेंगे, तब कोठी पर कोठी, धन पर धन, झूठ पर झूठ, कतल पर कतल, बेईमानी यानी मक्कारी करते चले। और लोमस ऋषि यानी एक रोमा टूटने पर एक ब्रह्मा, और जब शरीर के सब रोमा टूट जाएं तब यानी मौत होगी। फिर भी लोमस ऋषि कहते नाशवान जगत में जब यहाँ रहना ही नहीं तो फिर बनवा करके क्या करेंगे। उनके अंदर की एक ख्वाहिश थी। क्या ख्वाहिश थी? कहते थे ऐसा कोई जतन मिल जाए, ऐसी कोई युक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ मार्ग मिल जाए जिससे मेरा आवागमन इस भवसागर रूपी समुद्र से मैं पार हो जाऊं, सदा सर्वदा के लिए यहाँ से हमारी जीवात्मा निकल करके और उस भवसागर से पार हो करके यानी ऐसी जगह चली जाए जहाँ पर मुझे ना जन्म लेना पड़े ना मरना पड़े। ऐसी ख्वाहिश करते करते हर जगह घूम रहे हैं। कोई जतन बता दे, कोई रास्ता बता दे जिससे हमारी मुक्ति मिल जाए, हो जाए। कि जन्म मरण के चक्कर में यानी इतने कष्ट होते हैं, इतनी पीड़ा होती है, कोई मुझे ऐसा अवसर मिल जाए यानी सब कहीं घूम घाम करके फिर अपने पिता यानी ब्रह्मा से अर्जुन प्रार्थना करने लगे। कहते हैं हे पिताजी, मुझे दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा जतन बता दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। आइए सुनिए, देखिए लोमस ऋषि कैसी अर्जुन करते हैं प्रार्थना अपने पिता से। पित से पूछे मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे बताइएगा हमारी मुक्ति कैसी होगी। इस भवसागर रूपी 484 लाख योनियों से निकल करके हमारी जीवात्मा के सदा सर्वदा के लिए अपने परम संग यानी लक्ष्य को प्राप्त करे, उस सनातन घर को चली जाए, यहाँ पर जन्म मरण खत्म हो जाए। ऐसी कोई युक्ति बता दीजिए हे पिताजी, दया कृपा करके यानी भव सागर से मेरी सूरज जीवात्मा निकल जाए। तो उनके पिता यानी ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, कहते हैं लोमस ऋषि, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, तो आप उपाय सुन लीजिए। ब्रह्मा जी अपने पुत्र लोमस ऋषि को कहते हैं कि गंगा का फल भाख सुनाई, गंगा याद मुक्ति की दाई। कहते हैं लोमस ऋषि, तुम जाओ, जा करके मैंने तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ और तुम जा करके गंगा में स्नान करो। जा करके गंगा में स्नान करते करते आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस जन्म मरण के फंदे से पार हो जाओगे। ना तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा ना मरना पड़ेगा। आज सदा सर्वदा के लिए ऊपर चले जाओगे। फिर तुम्हें यहाँ से जन्म मरण सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो उसी वक्त यानी लोमस ऋषि अपने पिता ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे, हे पिताजी, देखो मैंने कितने कर्म कांड किए, कितने जतन किए, मेरी एक बात सुन लीजिए। हे पिताजी, यानी मैंने देखो यहाँ पर कितने जतन किए। सहस्र एकादशी गंगा नहाया, जाके जो मच्छी की पाया। मैंने हे पिताजी 700 वर्ष तक गंगा की स्नान करते रहे और 700 वर्ष तक मैंने एकादशी का व्रत रहा। कहते हैं लोमस ऋषि, तुमने खाली गंगा जी की बात कर रहे हो, मैंने 700 वर्ष तक यानी 1000 वर्ष तक मैंने गंगा में डुबकी लगाते रहे और हजारों हजार वर्ष तक मैंने एकादशी का व्रत रहा। लेकिन मेरी जब मौत हुई तो मुझे यानी जल की योनि में डाल दिया गया। और हे पिताजी, जल की योनि में जब गया तो जल में जब मैं समा गया तो जल के जीव जोनी भर माया, जल के जीव मारे मोहे खाया।
जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितने कष्ट हुए, कितनी पीड़ा हुई, हे पिताजी मैं बयान नहीं कर सकता। बड़े हमसे बड़े कोई जो जीव आते थे मुझे नोच नोच करके खाते रहे। और हे पिताजी मुझे इतने कष्ट मिले, इतने कष्ट मिले, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और फिर लोमस ऋषि कहते हैं, जल के जीव जो निभर माया, जल के जीव मारे मोहे खाया। जल के जीवों ने मुझे मार मार के खाया। और पिताजी इतना ही नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, जितने तीर्थ थे यानी उनमें सब में जा जा करके जय जय तीर्थ सबे नहाए, जल जो जीव माही भर माए। जितने तीर्थ थे यानी मैं दुनिया में जा जा करके हर तीर्थों में गया और उन तीर्थों में परिक्रमा किया, पूजा किया, जल चढ़ाया और फल फूल चढ़ाया। मैंने सब कुछ किया, पर जल के जीव जोन माही भरमाए, जल के जीव मार मुँह खाए, ऐसे बहुत बहुत दुख पाए। हे पिताजी मुझे बहुत से ऐसे दुख मिले। हे पिताजी दया कृपा करके मेरी जहाँ भावना बनी रही वहाँ मुझे शरीर यानी मुझे वास मिल गया, मेरी मुक्ति नहीं मिली। जब मौत हो गई उस मौत के अधीन जा करके मैंने इनमें छोटे छोटे जीव बड़ी बड़ी मछली बन करके मुझसे जो बड़ा जीव आ जाता था मुझे नोच नोच कर खाता था। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे ऐसा विधान बताइए। यानी बड़े अपने पिताजी से यानी ब्रह्मा जी से आरती प्रार्थना करते हैं, पिताजी मेरी जहाँ आशा बंधी रही तहाँ मुझे बात मिल गया। कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर बचन सुमेरिए सोई। जहाँ मेरी आशा रही तहाँ मुझे बास मिल गया। हे पिताजी मुझे उन योनि में जाना पड़ा, मुझे इतने कष्ट हुए मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतने मुझे कष्ट मिले, इतनी मुझे पीड़ा मिली। और गोस्वामी बाबा भी यही कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। जिस इंसान की जिसकी भावना होती है, मैं पानी को पूजता हूँ, पत्थर को पूजता हूँ, पेड़ को पूजता हूँ, जिसकी भावना जहाँ लगी रहती है उसी जगह शरीर मिल जाता है। यानी लोमस ऋषि अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी दया कृपा करके मुझे ऐसा कोई जतन बताइए, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलावो, भवजल पार उतर के जावो। ऐसी युक्ति मुक्ति बतलावो, भवजल पार उतर के जाओ। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे ऐसी युक्ति ऐसी मुक्ति मुझे बता दीजिए कि भवसागर पार होकर के ऊपर यानी ऊपर चले जाएं, जहाँ सच्चा सनातन है, जहाँ पर हमारा घर है, जहाँ से जीवात्मा जाने के बाद दोबारा यहाँ ना आए, ऐसे कोई रास्ता बता दीजिए। तब यानी लोमस ऋषि के पिता ब्रह्मा जी जवाब देते हैं, कहते हे लोमस ऋषि मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, जाइए करिए जा करके। लोमस ऋषि तुम सुनिए भाई, लोमस ऋषि तुम सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई। कहते हैं लोमस ऋषि तुम सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई। और जब ठाकुर की सेवा करो जा करके उसमें जो प्रसाद मिल जाए, जो चरणामृत मिल जाए, उसे पान करिए, आपकी सहज से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कुछ करना नहीं होगा। ये जतन जो तुम्हें बता रहा हूँ, यानी आप जा करके चरणामृत व्रत साधु सोई, सहजय में मुक्ति फिरोई। कहते चरणामृत और व्रत साधु सोई। और जैसा चरणामृत ले लीजिए, रोज रोज पूजा करिए, रोज रोज चरणामृत ले करके उसे पान करिए और आपकी सहज में मुक्ति हो जाएगी। दूसरा जतन तुम्हें नहीं करना होगा। आप मेरे कहने से चले जाइए,
ठाकुर की रोज सेवा करिए, रोज चरणामृत लेकर के, और आपकी जीवात्मा सदा श्रद्धा के लिए अपने सच्चे घर चली जाएगी। तो लोमस ऋषि अपने पिता को जवाब देते हैं, कहते हे पिताजी मेरी बात सुन लीजिए। देखो मैंने इतने जतन किए, मैं ब्याह नहीं कर सकता हूँ। हे पिताजी मेरी बात सुन लीजिए। सहस्र बरस ठाकुर की सेवा, दूजा जानी और निभेवा। कहते मैंने 700 वर्ष तक ठाकुर की सेवा की और दूसरे को मैंने कुछ नहीं माना। जैसे 1000 वर्ष तक मैंने ठाकुर की विधि विधान से मैंने सेवा की, ऐसे लगाव से मैंने सेवा की। यानी जैसे पतिव्रता औरत अपने पति के अलावा दूसरे पर निगाह नहीं डालती, ऐसे जैसे एक पतिंगा यानी अपने दिया पर उस ज्योति पर कुर्बान हो जाता, अपने डंक पंख अरे उसे जल बुझ करके राख हो जाता है, ऐसे मैंने 1000 वर्ष तक यानी ठाकुर की सेवा की। यानी उसमें मुझे कुछ नहीं मिला हे पिताजी। और दया कृपा करके जब मेरी मौत हो गई तो यानी बहुत सी योनि में मुझे जाना पड़ा। और इतना ही नहीं पिताजी, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सब कुछ किया यानी सेवा शुभ के विधिवाता, यानी मैंने शिव की भी साधना की हजारों हजार वर्ष तक। कहते हैं लोमस ऋषि सेवा शुभ की विधिवाता, फल फूल जल अक्षत साथा। मैंने सेवा शिव की भी हजारों वर्ष तक मैंने की। और इतना नहीं, फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के मैंने फल को लिया, फूल को लिया, जल को लिया, अक्षत को लिया। विधि विधान से मैंने हजारों वर्ष तक ठाकुर की सेवा की, लेकिन मुझे फल नहीं मिला। ये पिताजी विधि विधि ध्यान विधि से कीना। यानी लोमस ऋषि कहते हैं हे पिताजी मैंने विधि विधि ध्यान विधि से कीना, पर फल पायो पाहन कर लीना। यानी पाहन कहते जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। हे पिताजी दया कृपा करके अंत समय पाहन कर आसा। कहते अंत समय पाहन कर आसा, अंत जन्म पुण्य लीनो वासा। मैंने अंत में जा करके मुझे जड़ में डाल दिया गया। और हे पिताजी दया कृपा करके मुझे बताइए, ऐसे बड़े जतन मैंने किए, हे पिताजी ऐसी कहाँ कहाँ लगाऊं, जय पूजो तय माहि समाऊं। कैसी ऐसी मैं कहाँ कहाँ लगाऊं, जय पूजो तय माहि समाऊं। हे पिताजी मैंने बड़े जतन किए, जिसको मैंने पूजा उसी में मुझे जब मेरी मौत हुई तो मुझे मौत के बाद जो मुझे फल मिला और मैंने जड़ में डाल दिया गया, पेड़ में डाल दिया गया, मुझे बड़े दुख हुए, बड़े कष्ट हुए। हे पिताजी मुझे दया कृपा करके ऐसा कोई जतन बता दीजिए, ऐसी कोई रास्ता बता दीजिए जिससे इस भवसागर समुद्र से ये जीवात्मा निकल करके परमात्मा में चली जाए, विलीन हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। आप मुझ पर दया करो, कृपा करो हे मालिक, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। हे पिताजी मैंने बहुत जतन किए, बड़े कर्म कांड किए, पानी में गया, पत्थर को पूजा, सब कुछ मैंने पूजा, लेकिन मुझे जब मौत हो गई तो मुझे जड़ में डाल दिया गया। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे ऐसी कोई रास्ता बता दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो लोमस ऋषि के पिता यानी जवाब देते हैं, कहते हे लोमस ऋषि तुम्हें एक और युक्ति बताता हूँ, जाइएगा उसको करे जा करके, यानी करते कराते तुम्हारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए अपने उस सनातन घर, सच्चे घर चली जाएगी।
जहाँ तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। पूजो पत्ती प्रीत लगाई, पीपल में जल ना बो जाई। जाइए तुम यानी स्वामी जी के नाम के पत्ती को पूजो जा करके। कहते हैं स्वामी जी के नाम के पत्ती को जब पूजोगे तब आपकी मुक्ति सहज से हो जाएगी। आप जा करके प्रेमी बहन भाइयों, ये स्वामी जी के नाम की पत्ती माताएं बहनें अपने घरों के आंगन में लगाती हैं। ये हमारे स्वामी जी का नाम है, तो हम इसीलिए हम सब प्रेमी बहन भाई स्वामी जी के नाम के पत्ती कह के पुकारते हैं। उसी का देखो यहाँ वर्णन किया जाता है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई आलोचना करने नहीं आए हैं, ना मैं कोई पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये ब्रह्मा लोमस ऋषि का जो संवाद है, जो वर्णन है, उसी का देखो यहाँ पर संवाद के बारे में सुनाया जाता है। यानी कहते हैं लोमस ऋषि यानी ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं, हे लोमस ऋषि तुम पूजो पत्ती प्रीत लगाई, पीपल में जल नावो जाई। यानी तुम स्वामी जी के नाम के पत्ती को पूजो जा करके आपकी सहज से मुक्ति हो जाएगी। और फिर कहते हैं एक दिया पाती पर लावे, सो तो कोटिया की फल पावे। कहते अगर एक दिया तुम पाती के नीचे जलाओ जा करके तो तुम्हें यानी कोट यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रेमी बहन भाइयों, लोमस ऋषि को ब्रह्मा जी कहते हैं पूजा पत्ती प्रीत लगाई, पीपल में जल नाव जाई, और एक दिया पाती पर लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। यानी कोटि कोटि फल यज्ञ का तुम्हें फल मिलेगा। आपकी जीवात्मा सदा श्रद्धा के लिए आप पार हो जाओगे। तुम्हारा जन्म मरण इस बहुत रूपी समुद्र से तुम्हारी जीवात्मा निकल करके और ऊपर यानी सत्संग चली जाएगी, जिससे तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। योनि से पार हो करके 4,84 लाख योनि से अंडज पिंडज स्थावर इन खानों से सदा श्रद्धा के लिए निकल करके अपने सनातन मार्ग पर आप चले जाओगे। और जा करके आप पूजो जा करके। तो प्रेमी बहन भाइयों, लोमस ऋषि जवाब देते हैं अपने पिता ब्रह्मा से, कहते हे पिताजी मेरी एक विनती सुन लीजिए। मैंने देखो कितने जतन किए, हे मेरे पिता मेरी एक बात सुन लीजिए, मैंने कितने जतन कर रखे हैं। फिर कहते हैं लोमस ऋषि कि सहस्र 3 पत्ती को पूजा, सहस्र 3 पत्ती को पूजा, और वृक्षयोनि पाइयो ये पूजा। मैंने सहस्र 3,000 वर्ष तक मैंने स्वामी जी के नाम की पत्ती को पूजा, स्वामी जी के नाम के पेड़ के नीचे मैंने दिया जलाई, और लेकिन मुझे फल क्या मिला। और प्रेमी बहन भाइयों, लोमस ऋषि कहते हैं सहस्र 3 पत्ती को पूजा, मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया गया। मैंने 1,000 वर्ष तक यानी उस पेड़ में बरगद के और पीपल के पेड़ में मेरी जब जीवात्मा चली गई तो एक जगह में खड़ा रहा। मुझे हजारों वर्ष मुझे काटा गया और चूल्हे में जलाया गया। यानी इतने कष्ट मुझे मिले, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हे पिताजी मैंने पीपल को मैंने ऐसे परिक्रमा लगाई। फिर कहते पीपल पूजा वर्ष हजारा, ताका सुन बरसंत निवेरा। मैंने पीपल को पूजा, पर पीपल पर मैंने जल चढ़ाया, परिक्रमा किया, हजारों हजार वर्ष तक मैंने जब जतन किए, लेकिन मुझे जब मौत हुई तब मुझे फल क्या मिला। हे पिताजी मुझे खन खजूरे की योनि में डाल दिया गया। खन खजूरा मैं दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। हे पिताजी मुझे खन खजूरे की योनि में डाल दिया गया, बार बार भव में मुझे भटका दिया गया। इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर से निकाल करके
तीसरे शरीर में ऐसे मुझे योनि में डाल दिया गया, तरह तरह की मुझे रोग लगा दिए, यानी इतने पीड़ा इतने कष्ट मिले मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतने झंझट लगा दिए गए मेरी जीवात्मा निकल करके। ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई जतन बता दीजिए जिससे भवसागर रूपी समुद्र से यानी 4,84 लाख से ये जीवात्मा निकल करके सदा सर्वदा के लिए यानी अपने सचखंड चली जाए, जहाँ पर जा करके ये सूरज जीवात्मा वापस न आए। यहाँ पर इतने कष्ट मिले, इतने दुख मिले, इतने जंजाल मिले, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि दया कृपा करके। फिर लोमस ऋषि के पिता यानी जवाब देते हैं, कहते हैं लोमस ऋषि मैं तुम्हें एक उपाय और बता रहा हूँ, आप जा करके करिए। जा करके कहते हैं एकादशी करो तुम जाई, सहजे में मुक्ति पुन होई। कहते एकादशी का तुम व्रत करो जा करके, या एकादशी के व्रत करते करते सहज में आपकी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। इस भवसागर रूपी समुद्र से निकल करके आप जाइए जे करिए जा करके। पर यानी लोमस ऋषि अपने पिता से आज भी प्रार्थना करने लगे, हे पिताजी देखिए मैंने कितने कर्म कांड किए, कितने जतन किए, कितनी बार मैंने एकादशी का व्रत रहा। सहस्र एकादशी मैंने की ना, कहते 700 वर्ष तक मैंने एकादशी का व्रत रहा। सहस्र एकादशी मैंने की ना, अंत जन्म माखी कोलीना। कहते मैंने हजारों वर्ष तक एकादशी का व्रत रहा। जब मेरी मौत हुई तब मुझे फल क्या मिला, यानी मक्खी की योनि में मुझे डाल दिया गया। यानी जब मक्खी की योनि में डाला गया तो हजारों हजार वर्ष तक मुझे उसमें जाना पड़ा, मैं बयान नहीं कर सकता। हे पिताजी, और मैंने जितने जतन किए, अर्पी व्रत किया, ऐसे सारे बहुत से मैंने जतन किए। अर्पी व्रत किया बहु तेरा, ताका सुन बर्तंत निवेरा। और फिर कहते हैं प्रथम व्रत मैंने इतवार को किया, यानी ऐसे बहुत से सारे मैंने कर्म कांडों में जतन करते रहे, उपासना कांड करते रहे। और प्रथम व्रत मैंने इतवार को कीना, ताते जन्म चील को लीना। कहते मुझे चील की योनि में डाल दिया गया, मैं चिल्लरिया बन करके हजारों हजार वर्ष तक मैंने इधर उधर चक्कर लगाते रहे। ये पिताजी, लेकिन मुझे मेरी मुक्ति नहीं हुई। ऐसी कोई उपाय बता दीजिए, ऐसा कोई जतन बता दीजिए जिससे भवसागर रूपी इस समुद्र से पार होकर के मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर से पार होकर के अपने उस सनातन घर, अपने सच्चे सचखंड घर, अपने सतलोक के लिए ये जीवात्मा चली जाए, ऐसी आरजू प्रार्थना करते हैं। हे पिताजी दया कृपा करके। फिर इनके यानी लोमस ऋषि के पिता फिर जवाब देते हैं, कहते जा करके मंगल का व्रत करिए जा करके। फिर कहते हैं लोमस ऋषि मंगल गौविद व्रत रहाई। कहते मैंने हजारों हजार वर्ष तक मंगल का व्रत मैंने रखा। मैंने मंगल का व्रत ऐसे रखा, यानी मंगल गौविद व्रत रहाई, ताते जोन सुगर की पाई। कहा मैंने हजारों वर्ष मंगल का व्रत रखा और अंत में जब मेरी मौत हुई तब मुझे सुगर की योनि में डाल दिया गया। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे ऐसी उपाय बता दीजिए, यानी मुझे हजारों हजार वर्ष सुगर की योनि में जाना पड़ा। मुझे यानी इतने मुझे कष्ट मिले, इतनी मुझे पीड़ा में, इतने बार मैंने मारा गया, इतने बार मुझे काटा गया, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पिताजी बराबर यानी अपने पिताजी से अर्जुन प्रार्थना करते हैं, अन्नपूर्ण व्रत तीज को
कीना, कहते अनपुन व्रत तीज को कीना और अंत जन्म कुकर को लीना। यानी बहुत से जतन अनपुन व्रत तीज को किया, तीज को मैंने व्रत रखा, अंत में मुझे कुत्ता की योनि में डाल दिया गया। बताओ, इतने जतन उन्होंने करते रहे और करते करते और सब परदोष नियम से कीना, खर वो जन्मता इसे लीना। खर कहते गधे को, यानी हजारों हजार बार गधे की योनि में जाना पड़ा। लोमस ऋषि कहते हजारों हजार बार तक मुझे गधा बनना पड़ा, जौन भट्ठा पर लगा दिया गया, इतनी लीटें लाद दी गई, ढोते ढोते इतने कष्ट मिले, मैं बयान नहीं कर सकता। यानी हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे जतन कोई बता दीजिए। हर परदोष नियम से कीना, कहते हर परदोष नियम से कीना, अंत जन्म घूस को लीना। यानी घूस की योनि में मुझे जा करके इतने जतन मैंने किए। और फिर कहते हैं, यानी हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसी दया कर दीजिए जिससे ये जीवात्मा हमारी सदा श्रद्धा के लिए और यहाँ से भवरूपी मंडल से निकल करके मेरी सनातन में चली जाए, उस सतलोक को चली जाए जहाँ पर यानी जन्म मरण खत्म हो जाता। ये 4,84 लाख योनि से निकल करके मेरी जीवात्मा चली जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसी कोई उपाय बता दीजिए। फिर लोमस ऋषि के पिता जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये जा करके एक युक्ति और मैं बता रहा हूँ, आप करो जा करके, यानी गौ की सेवा करो जाकर। कहते पुण्य गौ का सबसे भारी, जा से मुक्ति हो बिचारी। पुण्य गौ का सबसे भारी, जा से मुक्ति होए बिचारी। पर लोमस ऋषि कहते हैं, मैंने 1000 वर्ष पुण्य गौ की कीना, जाके जन्म मुझे बकरी को लीना। यानी मुझे बकरी की योनि में गया, हजारों हजार वर्ष मुझे काटा गया, जलाया गया, लोग मेरे मांस को खाते रहे, इतने कष्ट मुझे मिले। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसी कोई उपाय बता दीजिए, ऐसा कोई जतन बता दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, ये जन्म मरण खत्म हो जाए, सदा श्रद्धा के लिए मैं इससे पार हो जाऊं। हे पिता, दया करिए। तब यानी लोमस ऋषि के पिता ने कहा, जाओ आप संत के शरण में चले जाओ। तब आखिरी में युक्ति बताते हैं, कहते जाओ संत के शरण में जा करके मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूँ। जब संत के शरण में गए, लोमस ऋषि सत्संग सुना, विधिवत गुरु के बताए पर उन्होंने विधि विधान से कर्म कांड किए, कर्म किए, साधना भजन किया, तो उनकी जीवात्मा सदा श्रद्धा के लिए निकल करके इस भवसागर रूपी मंडल से और ऊपर मंडल में चली गई। प्रेमी बहन भाइयों, आप विचार तो करें, आप विचार नहीं करते हैं। जिसकी मैं साधना करता हूँ आप नहीं जानते हो, यानी देख लीजिए, या आप विष्णु की ले लीजिए, शंकर, आप शंकर की कहानी सुन लीजिए। शंकर जी जब भस्मासुर को वरदान दे रहे थे, भस्मासुर को जब वरदान दिया, कहा जिस पर तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो शंकर जी जब वरदान तो दे दिया और भस्मासुर ने देखा पार्वती बड़ी सुंदर है, तो इनको भस्म कर दो, पार्वती में कब्जा में कर लो। शंकर जी को भस्म करने के लिए जब वो बढ़ा तो शंकर जी भाग खड़े हुए। अब देखो वो अमर कैसे है, जो अमर होता तो भागता नहीं, अमर कैसे वो, आप विचार करके देखिए, वो भाग खड़े हुए, इतनी दूर भगे, तीनों लोक में दौड़ दौड़ करके जा रहे, कोई रक्षा करो, मैं भस्म हो जाऊंगा। जब ये लीला यानी भगवान विष्णु देखने लगे, ये शंकर भोले भाग रहे हैं, तो कहा अरे मुझे बचाओ। उसी वक्त भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख लिया। मोहिनी रूप रख करके उनके सामने जैसे आए भस्मासुर के, और कहा देखिए तुम देखो, उनको भस्म मत करो, मैं तुम्हारे पास मैं खुद आ रही हूँ। वो पार्वती का सुंदर रूप रख करके और कहा
ऐसे नत करो। और मोहिनी रूप धर करके जैसे रखा भगवान विष्णु, अब वो शंकर भी काम वासना में तैयार हो गए। अब देखो शंकर जी को काम वासना, अगर ये काम ही ना होते तो काम वासना कैसे सवार हो जाती। विचार करके देख लीजिए, अब इनकी कहानी ये देख लीजिए। एक जालंधर नाम का राक्षस हुआ, उसकी कहानी देख लीजिए। यानी जालंधर नाम का राक्षस, उसकी पत्नी जो थी बिंदा थी, और बिंदा जो पत्नी थी वो एक पतिव्रता, यानी राक्षसों में कई औरतें पतिव्रता, यानी एक मेघनाथ की स्त्री देख लीजिए। यानी यहाँ पर तो शंकर जी की केवल सती का नाम आता है, उधर यानी देख लीजिए बिंदा जो सती हुई, और एक मेघनाथ की पत्नी सती। राक्षसों में बहुत सी सती ऐसी, पर उनके साथ में जब भगवान विष्णु लड़ाई करते थे तो कई बार उनकी सेना हार गई, कई बार हार गई। प्रेमी बहन भाइयों, ये लीला जब शंकर जी को मिला, शंकर जी युद्ध करने लगे, और युद्ध जब करने लगे और तो भगवान विष्णु ने क्या किया, कहा जी मरता क्यों नहीं, इस पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो उन्होंने शंकर जी ने बताया, कहा जब इसकी स्त्री जो है इसका सत्य गिर जाएगा तब इसकी मौत होगी, यानी इसको ऐसे मार नहीं सकते हो। अरे विष्णु भगवान एक जगह जा करके महात्मा बन करके अपनी चांद घुटा करके बैठ गए और उसको सपना दे दिया बिंदा को, देखो तुम्हारा पति मारा गया, और गधा पर बैठ करके उसका उल्टा उल्टा उसका सर आ रहा। ऐसा बिंदा को जब सपना हो गया तो वो महात्मा के पास चली गई। महात्मा उधर बैठे थे तो देखा है, और ऊपर से जब महात्मा के पास जा रही थी तो उधर से उसको बंदर ने रपटा लिया। बंदर उधर से रपटा रहे थे और बिंदा भाग के चली गई, महात्मा के जैसे गोद में गिरी, और उसने सोचना लगे यानी ये तो मेरा सत्य धर्म आज से जीत गया, यानी मैंने इनको शरीर में हाथ लग गया मेरा। तो बिंदा सोचने लगी, अरे महात्मा तो पिता रूप होते हैं, सत्यता मेरी नहीं गई। कहने लगे हे बाबा जी मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा एक सपना हो गया, यानी ये सपना सच है या झूठ है, मेरा पति का मारा गया, अरे हजारों हजार वर्ष से लड़ाई चल रही है, क्या मौत हो गई, अरे कहा मैं सब कुछ बता दूंगा, अभी देखो मैं बता रहा हूँ। तो कहा ए बंदरो, ऊपर से वो बंदर जो पेड़ से उतर करके आए और उनके पति को, मुर्दा पति को उठा करके रख दिया। कहा देखो ये तुम्हारा पति है, कहा हाँ जी मेरा पति है। वो नकली पुतला था, कहा यही तो है, कहो तो मैं इसके जिंदा कर दूं, कहा जिंदा कर दीजिए। अरे वो पहचान नहीं पाई, जैसे उसको जिंदा किया वो महात्मा उधर से गायब हो गए। अब वो पति के साथ में, उसकी पत्नी बिंदा थी उसके साथ में चली गई। वही विष्णु भगवान की जीवात्मा यानी उसके पति में नकली शरीर में प्रवेश हो गए, भगवान विष्णु के साथ में उनकी पत्नी रहने लगी। रहते रहते बहुत समय तक रहा, और उसके बाद में वो बिंदा पत्नी सोचा कि मेरा पति और था, ये मेरा पति नहीं, क्योंकि अगर नकली पति मिल जाए उसका स्वभाव नहीं मिलेगा, ये इसका स्वभाव। इसने जब देखा कि पति के मेरे स्वभाव तो नहीं मिलते हैं, तो उसने देखा कि अरे ये तो मेरा पति नहीं। उसी वक्त उन्होंने कहा तुमने मेरा धोखा दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ तुम्हें बंदर आगे तुम्हारी मदद करेंगे जब राम अवतार में जाओगे। ऐसा श्राप दे दिया। प्रेमी बहन भाइयों, जब सत्ता डिग गई तो उसका पति उधर मारा गया। जब मारा गया प्रेमी बहन भाइयों, तो उसके बाद में एक उसका लड़का का जन्म हुआ, यानी भगवान विष्णु, उसका नाम बुद्ध रखा गया। अरे प्रेमी बहन भाइयों, जिसकी मैं साधना करता, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, गौतम ऋषि की बात सुन लीजिए। यानी सबसे बड़े देवताओं में कौन देवता है? इंद्र को, यानी इंद्र देवता है, और इंद्र देवता को काम सती जिनकी साधना करते हैं, इंद्र देवता को काम सता गया। यानी एक गौतम ऋषि, यानी गौतम जिनका एक शिष्य, ये जो यानी गौतम ऋषि जो थे और राजा इंद्र जो थे, राजा इंद्र गौतम ऋषि के शिष्य, अपनी गुरु माता को नहीं छोड़ा। आप विचार करके तो देख लीजिए ये क्या है। हम उन्हीं देवता में, उन्हीं में फंसे हुए हैं, उन्हीं कर्म कांडों में जो सच्ची रास्ता मिलती है, सच्चा सनातन मिलता है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, यानी 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, ये जीव सब
फंस जाएंगे, फिर चढ़ेंगे काल की फांसी। अगर 100 बार तुमने सतगुरु की पूजा करते रहे, एक रोज तुम्हें हर कर्म कांडों में फंस गए, तो जानते हो, यानी एक बार प्रेमी बहन भाइयों विचार करके देखे, एक बार अगर दुश्मन के बोल से कहीं तुम्हें छुड़ा लिया जाए, वैसे तो दुश्मन के गले में फंसे, दुश्मन तुम पर हावी है, उसके जाल में फंसे, कोई दयालु आकर के तुम्हें बचा ले, उस जाल से छुड़ा दे, जब छूट जाओ तो निकल करके अगर कोई वक्त ऐसा चांस आ जाए तो उससे फिर तुम्हें जाल में फंस ले, फिर ये इतना मारेगा तुम्हें धीरे धीरे और ऐसा उल्टा खदेगा, क्योंकि फिर ऐसे जब सतगुरु से निगाह से हट जाओगे, फिर जानते हो हरी रूठे, अगर हरी रूठ जाए तो ठोर मिल जाता है, अगर गुरु रूठ जाए तो ठोर ठिकाना, चाहे फिर स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, प्रकृति कुलो जाओ, पुरुष लोग जाओ, ठोर ठिकाना तुम्हें मिलने वाला नहीं है। प्रेमी बहन भाइयों, ये बंदी छोड़ परमात्मा है। आपको अपने दिमाग से ये बात निकाल देना, ये हमारे परमात्मा जो आए हैं संत सतगुरु, ये अनामी महाप्रभु है, अनामी महाप्रभु, क्योंकि राधा स्वामी यानी जब थे अपने गुरु महाराज के पास गए, उन्होंने नाम लिया, नाम की दौलत जब ली उनसे, तो अनामी महाप्रभु के ऊपर मंडल में यानी राधा स्वामी वहां पर जाकर के अनामी धाम तक पहुंचे अपनी गुरु महाराज की कृपा से। जब पहुंच गए तो उनके गुरु महाराज कहने लगे, हे बच्चा, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो, यानी कुछ अपने मुख से जो कुछ कहोगे मैं तुम्हें एक वरदान दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, हे पिताजी, मुझे अगर एक वरदान देना चाहते हो, मेरी अगर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, तो एक काम करिए, जिस गाय का मैं दूध पीता हूँ, जिस गाय का आप दूध पीते हो, जिसका बछड़ा है और उसकी जीवात्मा बछड़े की, उस गाय की जीवात्मा यानी इस धाम अनामी तो पहुंचा दीजिए। अरे कहा, बच्चा ये नहीं हो सकता है। कहा, हे पिताजी, ये अगर नहीं हो सकता है गुरु महाराज, तो एक काम करो, जितने सत्संगी प्रेमी बहन भाई हैं, इनकी जीवात्मा यानी उस अनामी धाम को चढ़ा दीजिए। अरे कहा, ये मुझसे नहीं हो सकता, और कुछ वचन मांग लीजिए। कहा, हे गुरु महाराज, अगर ये गाय बछड़े की जीवात्मा नहीं चढ़ा सकते, अगर ये हमारे यानी सत्संगी प्रेमी की जीवात्मा अगर सतलोक नहीं चढ़ा सकते, तो हे परमात्मा, फिर हमारी जीवात्मा इस अनामी धाम से उतार दीजिए, मैं इस लोक में रहना ही नहीं चाहता। अब प्रेमी बहन भाई बताइए, राधा स्वामी ने कहा, मेरी जीवात्मा उतार दिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे कहा, तुम तो नाराज हो गए, ऐसी बात मत करो, मेरे पास इतना पावर नहीं, अगर सारी जीवात्मा को चढ़ा दे कि ये मालिक की दया जितनी मिलती है, एक आधी अगर जीवात्मा चाहो तो मैं पार लगा दूंगा, पर मैं तुम्हें एक वरदान जरूर देता हूँ। राधा स्वामी को जब वरदान मिला, कहा, आज से जाइए, जब चौथी पीढ़ी में जाओगे तब बाबा यानी परम पूज बाबा जय गुरुदेव नाम से एक संत सतगुरु आएंगे, यानी सारी जीवात्मा को यानी जगाएंगे, चाहे पूरा विश्व इतना बड़ा जहाज लेकर आएंगे, सारी विश्व की अगर जीवात्मा उस पर बैठ लेंगे, तब भी वो अनामी को सभी चली जाएंगी। प्रेमी बहन भाइयों, यही बात उसमें लिखा है मुसलमान की किताबों में, यानी मुसलमान की किताबों में लिखा है कि ये एक फकीर हजूम के साथ में यानी कहे दरिया पार करके पूरब से पश्चिम की ओर जब जाएगा, हे मुसलमानों, तुम उस फकीर को पहचान लेना, अगर तुमने नहीं पहचाना तो तुम्हारी क़यामत आ जाएगी। प्रेमी बहन भाइयों, गुरु महाराज अनामी महाप्रभु हैं, सारी जीवात्मा को चढ़ाने के लिए, निज घर पहुंचाने के लिए गुरु महाराज ने साफ अपनी बहन से कहा है, मैं आया हूँ देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, भला जो चाहो चेतिए, आए लगा दी नाव, बार बार पछताओगे फिर ऐसा काम। गुरु महाराज ने अपनी पर्ची बता दिया, कहा, मेरा एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है।
मैं उस धाम से आया हूँ जहाँ से सारी जीवात्मा आई है। मुझे ले जाने का ठेका जब तक मेरे इस शरीर में एक एक सांस की पूंजी रहेगी तब तक मैं इन जीवात्मा को नाम दे करके शाकाहारी बना करके एक एक जीवात्मा को मैं सचखंड ले जाऊंगा और ले जा करके जब सारी जीवात्मा चली जाएंगी उसके पीछे से मैं जाऊंगा। प्रेमी बहन भाई, इतना बड़ा वादा गुरु महाराज ने किया है आपके सामने, फिर भी आपने यानी शंका सबको हो गई। आपको गुरु महाराज कहीं उधर दिखाते हैं कहीं उधर दिखाने लगते। यानी प्रेमी बहन भाइयों, विचार करके देखिए, गुरु महाराज थोड़ा काम नहीं किया। गुरु महाराज को इतनी परेशानी इतने कष्ट दिए गए, अगर ऐसे शरीर होता तो शरीर नष्ट हो जाता। आप प्रेमी बहन भाइयों, गुरु महाराज को 21 महीना जेल में रखा गया और यानी फिर गुरु महाराज को शीशे के मकान में बंद कर दिया गया। इतने कष्ट दिए गए, इतनी यातना दी गई। जे शरीर के गुरु महाराज अगर कोई साधारण इंसान हो जाते तो मौत हो जाती उनकी। प्रेमी बहन भाइयों, देखिए, बड़ी दया कृपा से आपको गुरु महाराज, प्रेमी बहन भाइयों, देखिए हमारे लिवियाई से हमारा लड़का वो डॉक्टर आया हुआ है। एक कुर्सी भाई साहब उसको मंगवा करके वहाँ बैठा दीजिए और आप उसको, ये आयुर्वेदिक का काम करता है। प्रेमी बहन भाइयों, आप किसी को अगर कोई समस्या है तो आप उससे पूछेंगे, सत्संग के बारे में आपको बताया जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमी बहन भाइयों, देखिए गुरु महाराज बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज को इतनी यातना दी गई। आश्रम पर गुरु महाराज से कहा जाता था 500 रुपए लाओ तब गुरु महाराज के दर्शन होंगे, अगर 100 रुपए दोगे तो दूर से होंगे। ऐसा गुरु महाराज से कहा जाता था। गुरु महाराज को इतना परेशान किया जाता था और 24 घंटे गुरु महाराज अपनी गाड़ी में बैठ करके आश्रम में चक्कर लगाते थे। गुरु महाराज को बड़े कष्ट दिए जाते थे, पर गुरु महाराज जीव के हित में उन्होंने इतने कष्ट झेले, इतने कष्ट झेले। प्रेमी बहन भाइयों, गुरु महाराज की महिमा आप विचार करके देखें। गुरु महाराज जब पर्दे के पीछे 2012 में जब गए तो पहले उन्होंने एक पुस्तक को छाप दिया, यानी भविष्य की झलक। उस पेज पर पहले लिख दिया, पहले पेज पर लिख दिया, मैं आत्मा के डॉक्टर हूँ, यानी आत्माओं के डॉक्टर। यानी इस पुस्तक को मैं आत्मा की सफाई करता हूँ, जीवात्मा को निर्मल करता हूँ, स्वस्थ करता हूँ, नाम देता हूँ, नाम की महिमा सुना करके जीव आत्मा को इस बात ब्रह्मांड से ऊपर ले जा करके और सतलोक अनामी तक पहुँचाता हूँ। फिर उसमें लिखते हैं, इस किताब को, एक एक पुस्तक को, यानी इस शब्द को पढ़ने की, सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए। शंकाओं के अंदर को पल भर के लिए बगल रख दीजिए। गुरु महाराज कहते हैं पल भर के लिए बगल रख दीजिए। शंका जो पैदा हो गई और इसका शंका कब मिटेगा? परम पूज्य स्वामी जय गुरुदेव महाराज जब आएंगे तुम्हारे बीच में तब तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। मुझे कुछ खेल करना है बच्चा, तुम्हारे खेल के लिए मैं दूर चला जाऊं तो भजन करके मेरा इंतजार करते रहना। प्रेमी बहन भाइयों, मैं अपनी वाणी को इसी के साथ में विराम दूंगा। कहने सुनने में अगर कोई मुझसे अपराध हो गया हो, गलती हो गई तो छोटा सेवक भाई समझ करके मुझे माफ करें। जय